नमस्कार मित्रों, चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। अगर नेता लोग शिक्षित हो, पढ़े लिखे हो, संस्कारी हो, हम गुजरात की बात करते हैं तो बोलते हैं गुजराती संस्कारी है। आज 2 और 2 4 गुजरातियों ने देश की क्या हालत कर दी है वो मैं आप पर छोड़ देता हूँ। गुजरात मॉडल में जहाँ अनपढ़ नेता इतने सालों बाद सत्ता में आते हैं, तब वो गुजरात मॉडल किस काम का जहाँ गांधी और सरदार जन्मे हों। और दक्षिण दक्षिण आज कैसा है। मैं एक बात करता हूँ, मैंने जो पढ़ा कि ट्रेन में कुछ युवक केसी वेणुगोपाल गोपाल को लेकर बहस कर रहे थे। ट्रेन में कुछ युवक केसी वेणुगोपाल को लेकर बहस कर रहे थे। एक बोला, कैसे केसी धमंडी है, सिर्फ सत्ता चाहते हैं। सामने बैठी एक लड़की अचानक गुस्से में बोली, ऐसा मत कहिए, आप नहीं जानते वो कैसे इंसान हैं। किसने कहा? सामने बैठी एक लड़की ने गुस्से में कहा। फिर उसने जो कहानी सुनाई, पूरा डिब्बा शांत हो गया। मैं दिल्ली में नर्स हूँ। कुछ साल पहले हमारे अस्पताल में एक लड़की ने आत्महत्या कर ली थी। न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू हुआ, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने गुंडे बुला लिए। कई नर्सों को एक कमरे में बंद कर दिया गया। मैंने मदद के लिए बहुत लोगों को फ़ोन किया, सबने फ़ोन उठाया लेकिन कोई नहीं आया। आखिर में मैंने केसी वेणु को गोपाल को फ़ोन किया। मैं रो रही थी, डरी हुई थी। केसी ने सिर्फ इतना कहा, मैं देखता हूँ। कुछ देर बाद दिल्ली की सड़कों पर सांसद का काफिला अस्पताल की तरफ दौड़ रहा था। गाड़ी रुकी, केसी अंदर गया, गुंडे देखते रह गए और बंद कमरे का दरवाज़ा खुल गया। डरी हुई नर्सें बाहर निकली, कई रो रही थी। कहानी खत्म हुई और पूरा डिब्बा खामोश हो गया। तभी पास बैठे एक पादरी ने कहा, मैंने उस इंसान का दिल देखा है, वो इस राज्य को सोने की तरह संभालेगा। कुछ लोग भाषणों से नहीं, मुसीबत के में साथ खड़े होने से बड़े बनते हैं। वो हैं दक्षिण के राजनेता की कहानियों। चलो आज मैं दूसरे राजनेता की कहानी आपको सुनाता हूँ, क्योंकि इसे कहते हैं स्वस्थ और सिद्धांतों वाली राजनीति दक्षिण की। तमिलनाडु में बीजेपी क्यों अपनी जगह नहीं बना पा रही, उसका जवाब आज की राजनीति में साफ दिखाई देता है। जब भी तमिलनाडु के राजनीतिक इतिहास का जिक्र होगा, एम.के. स्टालिन का नाम मजबूती, विचारधारा और क्षेत्रीय सम्मान के साथ लिखा जाएगा। कल तक का कुछ मीडिया चैनलों में यह खबर चलाई कि द्रविड़ मुनेत्रा कजगम और ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्रा कजगम के बीच गठबंधन हो सकता है, लेकिन स्टालिन ने साफ शब्दों में कहा कि विचारधारा से समझौता नहीं होगा। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि डीएमके कभी भी बीजेपी आरएसएस की राजनीति के साथ नहीं जाएगी और कांग्रेस के साथ उनके रिश्ते भरोसे पर टिके हैं। सबसे बड़ी बात यह रही कि उन्होंने कहा, अगर विजय की पार्टी तमिलंगा वेट्री कजगम को जनता मौका देती है तो लोकतंत्र का सम्मान होना चाहिए। डीएमके जनता के फैसले में बाधा नहीं बनेगी और मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएगी। यही लोकतंत्र की असली खूबसूरती है, जहाँ सत्ता से ज़्यादा विचार, संविधान, सामाजिक न्याय और संस्कृति की रक्षा को महत्व दिया जाए। अंबेडकर, पेरियार और कामराज के आदर्शों पर चलने वाली राजनीति ही तमिलनाडु की पहचान रही है और शायद यही वजह है कि वहाँ की राजनीति देश के बाकी हिस्सों से अलग दिखाई। मैं हर वक्त कहता हूँ कि पूर्व, उत्तर और पश्चिम की राजनीति आज भ्रष्टाचार से खदबदी हुई राजनीति, अंधभक्ति से भरी राजनीति, अंधश्रद्धा से भरी राजनीति, अज्ञानता से भरी राजनीति, पैसा, धन बल, भुजबल से खरीदी हुई राजनीति बन गई है। जब दक्षिण की राजनीति पढ़े लिखे, देश प्रेमी, देशराज वाले नेताओं से भरी पड़ी है और आज भी
वो दक्षिण के राजनेता। हाँ, उसमें कर्नाटक में जो कृष्णा ने किया वो गलत था। कृष्णा ने देशद्रोह का काम किया। जिसको कर्नाटक में चीफ मिनिस्टर बनाया था वो पक्ष को अंतिम समय में उसने छोड़ दिया और दूसरे का हाथ पकड़ लिया। ऐसे नेता भी अमीचंद राज देशद्रोही नेता भी हो सकते हैं। मैं सिर्फ आज बात करता हूँ कि आज स्टालिन उसने विजय को सपोर्ट दिया। दो विधानसभ्य खुदते थे, वो दो विधानसभ्य को सपोर्ट देने के लिए कहा। क्या आज देश के मुखिया, देश के सत्ता पक्ष, विरोध पक्ष का नेताओं का सम्मान कर सकते हैं? कभी भी नहीं। जो लोग अनपढ़ हैं, जिसको सत्ता मिल गई है, और ऐसे लोग अटल बिहारी वाजपेयी अडवाणी नहीं बन सकते हैं। जो अडवाणी ने भूल की, गलत काम किया, आज का भुगतान उसके अंतिम समय में उसको भुगतना पड़ता है। जिन नेताओं ने पक्ष को बनाया वो नेता आज कहाँ गुमनाम हो गए हैं। यही आज का राजकारण सत्ता में आने वाले लोगों ने कर दिया है। तो अपने माँ बाप को कभी दगा मत दो। जिस पक्ष ने आपको बनाया उस पक्ष को कभी मत दगा दो। अगर ये करेंगे तो आपका नाम अमीचंद भ्रष्टाचारियों के लिस्ट में आ जाएगा। जैसे बंगाल में हुआ, जैसे आसाम में हुआ, आज जो अजीत पवार ने किया, जो शिंदे ने किया, आप ऐसा मत कीजिए। यही आज का पैगाम।